टेक दुनिया को एक जोरदार झटका लगा। अचानक से डीप सीक नाम के एक छोटे से स्टार्टअप ने अपना R1 मॉडल दुनिया के सामने ला दिया। ये कोई आम एआई नहीं था। R1 ने ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ दिया। इस अनाउंसमेंट ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी और सब यही सोचने लगे कि ये डीप सीक है कौन। R1 की सबसे खास बात यह थी कि ये ओपन सोर्स था। डीप सीक ने अपनी क्रिएशन को दुनिया से छुपाया नहीं, बल्कि सबके साथ शेयर किया। डेवलपर्स और रिसर्चर्स को अब कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी मिल गई, वो भी बिना किसी प्रोप्राइटरी मॉडल्स के रिस्ट्रिक्शंस के। इससे एआई डेमोक्रेटाइज हो सकता था और इनोवेशन के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। R1 का बज़ इतना तेज था कि कोई इग्नोर नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस और डिबेट्स शुरू हो गए। टेक पब्लिकेशंस इसकी कैपेबिलिटीज और इम्प्लीकेशंस को समझने में लग गए। एक छोटे से स्टार्टअप ने बड़े बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर दिया था। गेम अब बदल चुका था। एआई कम्युनिटी बेंचमार्क्स पर थ्राइव करती है। ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं जो मॉडल परफॉर्मेंस को मेजर और कंपेयर करते हैं। यहीं पर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के अरीना में डीप सीक का R1 सबसे आगे निकला। R1 ने कंसिस्टेंटली एस्टेब्लिश्ड एस्टैब्लिश्ड काउंटरपार्ट से बेहतर परफॉर्मेंस दिया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क्स में R1 ने कमाल की एबिलिटी दिखाई ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को समझने और जेनरेट करने की। इसकी कोड जनरेशन कैपेबिलिटीज भी इंप्रेसिव थीं। ये मिनिमल इनपुट से कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर लिख सकता था। ये बेंचमार्क विक्टोरीज सिर्फ ब्रैगिंग राइट्स के लिए नहीं थी, ये एआई लैंडस्केप में एक पोटेंशियल पैराडाइम शिफ्ट का सिग्नल दे रही थी। R1 की सक्सेस का एक कारण इसका यूनिक आर्किटेक्चर और ट्रेनिंग डेटा सेट था। डीपसीक ने क्लियरली एक नया अप्रोच लिया था, पब्लिकली अवेलेबल डेटा और अपने प्रोप्राइटरी रिसोर्सेज दोनों का यूज करके। रिजल्ट्स साफ दिख रहे थे। R1 इंडस्ट्री जायंट्स के साथ पेस नहीं रख रहा था, ये एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमेशा से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ड्राइविंग फोर्स रहा है। अपना सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल करके डीपसीक ने एआई कम्युनिटी में एक्साइटमेंट और कोलैबोरेशन की आग लगा दी। डेवलपर्स और रिसर्चर्स अब स्टेट ऑफ द आर्ट एआई मॉडल के अंदर झांक सकते थे, इसकी इंट्रिकेसीज से सीख सकते थे और इसके फर्दर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। ये ओपन अप्रोच कुछ टेक जायंट्स के वॉल्ड गार्डन से बिल्कुल अलग था। प्रोप्राइटरी मॉडल्स पावरफुल तो होते थे, लेकिन अक्सर एक्सेस लिमिटेड रखते थे और अपने कॉर्पोरेट वॉल्स के बाहर इनोवेशन को स्टाइफल करते थे। R1 के ओपन सोर्स नेचर ने इन बैरियर्स को तोड़ने का प्रॉमिस किया, एक ज्यादा इंक्लूसिव और कोलैबोरेटिव एआई इकोसिस्टम को फॉस्टर किया। इसके इम्प्लीकेशंस फार रीचिंग थे। स्मॉलर कंपनीज और इंडिपेंडेंट डेवलपर्स जो पहले एआई रेस में शामिल नहीं हो पाते थे, अब उन्हें भी सेम कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक्सेस मिल गई थी जो बड़ी कंपनीज के पास थी। एआई का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हो चुका था। एआई फील्ड में एंट्री की सबसे बड़ी हर्डल हमेशा से कॉस्ट रही है। सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल्स को डेवलप और ट्रेन करने के लिए मैसिव कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए होती थी, जो कई लोगों के लिए आउट ऑफ रीच थी। डीपसीक के R1 ने गेम बदल दिया। R1 की एफिशिएंसी और ओपन सोर्स नेचर ने एआई डेवलपमेंट के कॉस्ट ऑफ एंट्री को ड्रास्टिकली कम कर दिया। डेवलपर्स अब R1 की पावर का यूज बिना एक्सपेंसिव हार्डवेयर या प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस के कर सकते थे। इस न्यू फाउंड एक्सेसिबिलिटी से इनोवेशन की एक नई वेव आ सकती थी, क्योंकि इंडिविजुअल्स और स्मॉल टीम्स अब एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और स्टेट ऑफ द आर्ट एआई फाउंडेशन पर बिल्ड कर सकते थे। इम्प्लीकेशंस सिर्फ कॉस्ट सेविंग्स तक लिमिटेड नहीं थे। R1 के स्ट्रीमलाइंड आर्किटेक्चर ने इसे एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज में डिप्लॉय और इंटीग्रेट करना आसान बना दिया। इस ईज ऑफ यूज ने बैरियर टू एंट्री को और कम कर दिया, एक न्यू जनरेशन ऑफ एआई डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया। सेक्शन 5, वॉल स्ट्रीट का रिएक्शन, एनवीडिया की फिसलन और नए खिलाड़ियों का राइज। फाइनेंशियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर पैनी नजर रखता है, डिसरप्शंस और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। डीपसीक के R1 ने स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी, पावर बैलेंस में पोटेंशियल शिफ्ट का सिग्नल दिया। एनवीडिया, जिसकी जीपीयूज एआई डेवलपमेंट का सिनोनिम बन गई थी, R1 के रिलीज के बाद उसके स्टॉक प्राइस में गिरावट आई। मार्केट ने रिकॉग्नाइज किया कि R1 की एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी एनवीडिया के एक्सपेंसिव हार्डवेयर पर रिलायंस कम कर सकती है। यह सिर्फ स्क्रीन पर एक ब्लिप नहीं था, यह आने वाले समय का संकेत था। इसी बीच
DeepSeek और दूसरे इमर्जिंग AI कंपनीज में इंटरेस्ट बाहर आ गया। इन्वेस्टर्स पैराडिग्म शिफ्ट को सेंस करते हुए डिसरप्टर्स को बैक करने के लिए तैयार थे, इनोवेटर्स जो AI गेम के रूल्स रीराइट कर रहे थे। फाइनेंशियल वर्ल्ड को नोटिस मिल गया था, AI रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी और ये टीवी पर नहीं, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होगी। सेक्शन 6, इंडस्ट्री टाइटन्स का रिस्पॉन्स मैदान से सीधे रिएक्शंस। DeepSeek के R1 का रिलीज वैक्यूम में नहीं हुआ। इंडस्ट्री लीडर्स, टेक सीईओज से लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट तक ने इसके सिग्निफिकेंस पर अपनी राय दी और बताया कि ओल्ड गार्ड इस सडन डिसरप्शन को कैसे देखता है। सैम ऑल्टमैन, OpenAI के सीईओ ने R1 की इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज किया और कहा, DeepSeek ने बार रेज कर दिया है। AI में इनोवेशन की स्पीड स्टैगरिंग है। उनके शब्द मेजर्ड होने के बावजूद R1 के आने से शुरू हुई कंपेटिटिव स्पिरिट की ओर इशारा कर रहे थे। मार्क एंड्रेसन, फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट और टेक विजनरी, ने अपना एंथुसियाज्म एक्सप्रेस किया, ट्वीट करते हुए, ओपन सोर्स AI इज द फ्यूचर। DeepSeek ने दरवाजा खोल दिया है, बकल अप। उनके शब्दों ने इस न्यू ईरा ऑफ AI डेवलपमेंट के एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन को कैप्चर किया। ये रिएक्शंस DeepSeek के R1 के प्रोफाउंड इंपैक्ट को अंडरस्कोर करते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, ये चेंज का कैटलिस्ट था, इंडस्ट्री को अडैप्ट और इवॉल्व करने पर मजबूर कर रहा था। सेक्शन 7, R1 के आगे DeepSeek के इनोवेशन यूनिवर्स की खोज। R1 ने ज्यादातर अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन DeepSeek कोई वन ट्रिक पोनी नहीं था। कंपनी के पाइपलाइन में और भी ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस थे, हर एक में अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में रेवोल्यूशन लाने की पोटेंशियल थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था हान्युआन 3D, 3 डायमेंशनल मॉडलिंग एंड एनिमेशन के लिए एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच। हान्युआन 3D ने कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल एसेट्स की क्रिएशन को ऑटोमेट और सिंप्लीफाई करने के लिए AI का यूज किया। गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट से लेकर आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट डिजाइन तक इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने का प्रॉमिस किया। DeepSeek का ओपन सोर्स के प्रति कमिटमेंट R1 से आगे भी था। हान्युआन 3D को भी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल कराया गया, कोलैबोरेशन को इनवाइट किया और 3 डायमेंशनल कंटेंट क्रिएशन की बाउंड्रीज को पुश किया। ये क्लियर था कि DeepSeek सिर्फ एक इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने से सैटिस्फाइड नहीं था, इसका एम पूरे टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को रीशेप करना था। सेक्शन 8, कोलैबोरेशन से बनाया गया फ्यूचर ओपन सोर्स और कम्युनिटी की पावर। DeepSeek का ओपन सोर्स को अपनाना AI लैंडस्केप में एक ब्रॉडर शिफ्ट का सिग्नल देता है, जो कोलैबोरेशन और कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट पर एम्फसाइज करता है। अपनी टेक्नोलॉजी को सबके लिए एक्सेसिबल बनाकर DeepSeek ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां इनोवेशन ग्राउंड अप से फ्लरिश हो सके। ओपन सोर्स मॉडल काउंटलेस इंडिविजुअल्स के कंट्रीब्यूशंस पर थ्राइव करता है, हर कोई अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और एक्सपर्टीज लाता है। इस कलेक्टिव इंटेलिजेंस में इनोवेशन को अनप्रेसिडेंटेड पेस पर आगे बढ़ाने की पावर है। R1 और हान्युआन 3D सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये कोलैबोरेशन के प्लेटफॉर्म्स थे, फ्यूचर ब्रेक थ्रूज के स्प्रिंग बोर्ड्स थे। ये कोलैबोरेटिव स्पिरिट डिजिटल रियल्म से आगे भी एक्सटेंड होती थी। DeepSeek एक्टिवली AI कम्युनिटी के साथ एंगेज करता था, हैकाथॉन्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन फोरम्स होस्ट करता था, नॉलेज शेयरिंग को फॉस्टर करने और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ AI पायोनियर्स को इंस्पायर करने के लिए। DeepSeek का मानना था कि AI का फ्यूचर कोलैबोरेटिवली लिखा जाएगा, कॉर्पोरेट साइलोस में नहीं। सेक्शन 9, नए AI एरा की शुरुआत। आगे क्या है, इसके लिए एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन। DeepSeek का सीन पर आना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन में एक पिवटल मोमेंट था। इसका ओपन सोर्स के प्रति कमिटमेंट, इसके ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की विलिंगनेस ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी और सब यही सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। AI का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइटर और एक्सेसिबल लग रहा था। R1 और हान्युआन 3D जैसे टूल्स इनोवेटर्स की ग्लोबल कम्युनिटी के हाथों में होने से पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस थीं। हम ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशंस और अनफोर्सीन एडवांसमेंट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो हमारा इंतजार कर रहे थे। एक बात तो पक्की थी, AI रेवोल्यूशन अब कोई डिस्टेंट प्रॉमिस नहीं थी, ये हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही थी। और DeepSeek जैसी कंपनीज की वजह से ये एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता था, शेप दे सकता था और बेनिफिट ले सकता था। AI का फ्यूचर ओपन था, कोलैबोरेटिव था और पोटेंशियल से भरा हुआ था। सवाल बस ये था कि हम इसे कहां ले जाएंगे।